तेरी नज़र दे शौक विच हुंदी बेहोश मेरी जान। तेरी नज़र दे शौक विच हुंदी बेहोश मेरी जान। तेरे ही कोले खुदा दिल तू मैं रखदा हाँ ईमान। तेरे ही कोले खुदा दिल तू मैं रखदा हाँ ईमान। तेरी नज़र दे शौक विच हुंदी बेहोश मेरी जान। तेरी उड़ीक विच खुदा अखियां ते होइयां हन फना। तेरी उड़ीक विच खुदा अखियां ते होइयां हन फना। कदूं जवाब तू कल्लेगा देवेगा तू तसल्लियां। कदूं जवाब तू कल्लेगा देवेगा तू तसल्लियां। तेरी नज़र दे शौक विच हुंदी बेहोश मेरी जान। चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल। चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल। सुक्की हो जेड़ी तू दे नाल पर मैं ना भुल्लिया तेरा नाम। सुक्की हो जेड़ी तू दे नाल पर ना मैं भुल्लिया तेरा नाम। तेरी नज़र दे शौक विच हुंदी बेहोश मेरी जान। मैनू तू दसिए खुदा कितने दिहाड़े जीवांगा। मैनू तू दसी खुदा कितने दिहाड़े जीवांगा। मेरे दुश्मना ही दा कदूं तू करेगा न्याय। मेरे दुश्मना ही दा कदूं तू करेगा न्याय। तेरी नज़र दे शौक विच हुंदी बेहोश मेरी जान। वास्ते मेरे खुदा ए जो कमंडी बेशरा। वास्ते मेरे खुदा ए जो कमंडी बेशरा। उठ देने टोए डूंघियां च ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ। ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਟੋਏ ਡੂੰਘਿਆਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਮੇਰੀ ਜਾਨ। मैनू सतांदे बेसबब तेरे ने सच्चे हुक्म सब। मैनू सतांदे बेसबब
तेरे ने सच्चे हुक्म सब, मेरी मदद तू करे रब। तू यूं ते मेरी है चट्टान, मेरी मदद तू करे रब। तू ते मेरी है चट्टान, तेरी नाज़ात दे शौक विच हुंदी बेहोश मेरी जान। वेला सी नेड़े आ गया, कर दियो मैनू मिल फना। वेला सी नेड़े आ गया, कर दियो मैनू मिल फना। पर मैं हमेशा रखे आ तेरे ही फरज़ां दा ध्यान। पर मैं हमेशा रखे आ तेरे ही फरज़ां दा ध्यान। तेरी नाज़ात दे शौक विच हुंदी बेहोश मेरी जान। रखी तू नजर मेहर दी, बख्शी तू मैनू जिंदगी। रखी तू नजर मेहर दी, बख्शी तू मैनू जिंदगी। रखांगा याद दिल से तेरियां सब शहादतां। रखांगा याद दिल से तेरियां सब शहादतां। तेरी नाज़ात दे शौक विच हुंदी बेहोश मेरी जान। तेरे ही कोले खुदा दिल तू मैं रखदा हाँ ईमान। तेरी नाज़ात दे शौक विच हुंदी बेहोश मेरी जान। आमीन, हालेलुया। Amen. 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 God bless you. God bless you, sister, for this word. We will hear the next song with Brother R.K. Joshua. By Joshua के द्वारा हम एक गीत सुनेंगे. Brother Joshua, start कर सकते. Thank you. Thank you, brother. God bless you. Praise the Lord. सभी बहन भाइयों को तो मैं गीत गाएंगे प्रभु की स्तुति में। मैनू अपनी रूह दे नाल भरी दे ऐ खुदा। ओ मैनू अपनी रूह दे नाल भरी दे ऐ खुदा। मैनू यीशु दे लहू दे नाल करी दे साफ खुदा। ओ मैनू अपनी रूह दे नाल भरी दे ऐ खुदा। चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा करा नाम तेरा। चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा करा नाम तेरा। मैनू फजल सचाई नाल भरी दे ऐ खुदा। ओ मैनू यीशु दे लहू दे नाल साफ करी दे ऐ खुदा। ओ मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा।
करदा हां इकरार तेरा, चाहुंदा हां दीदार तेरा, करदा हां इकरार तेरा, चाहुंदा हां दीदार तेरा। ओ मैनू अपनी मोहब्बत नाल भर दे ऐ खुदा, ओ मैनू अपनी मोहब्बत नाल भर दे ऐ खुदा, ओ मैनू यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे ऐ खुदा, ओ मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा। यीशु मैनू कामिल कर दे अपने रूह दे फल नाल भर दे, यीशु मैनू कामिल कर दे अपनी रूह दे फल नाल भर दे, ओ मैनू अपने कलाम दे नाल भर दे ऐ खुदा, ओ मैनू यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे ऐ खुदा, चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा करा नाम तेरा, चश्मा बन जावा तेरा, ऊंचा करा नाम तेरा, मैनू फजल सच्चाई नाल भर दे ऐ खुदा, ओ मैनू यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे ऐ खुदा, ओ मैनू अपनी रूह दे नाल भर दे ऐ खुदा, मैनू यीशु दे लहू दे नाल साफ कर दे ऐ खुदा। आमीन। खुदा दा धन्नवाद, प्रभु दी महिमा। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ प्रेम दे नाल अपनी आत्मा दे नाल भर दे, fill me with your spirit and love and your word. Very very blessed song by Brother Joshua. God bless you brother. अब हम अगला गीत सुनेंगे भाई किशन से, भाई किशन के द्वारा हम अगला गीत सुनेंगे। God bless you. आमीन आमीन, थैंक यू ब्रदर। प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में सबको जय मसीह की। मैं प्रभु की आमीन आमीन, जय मसीह की। प्रभु की महिमा के लिए एक गीत गाने जा रहा हूँ, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग। थोड़ा आवाज और तेज करिए। मैं प्रभु की महिमा के लिए गीत गाने जा रहा हूँ, शावर्स ऑफ ब्लेसिंग, बरकत की बारिश। आमीन, बरकत की बारिश। आमीन। यस। There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops around us failing, but for the showers we plead. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops around our failing, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, processing, reviving again, over the hill and the valley, sound of the evidence of rain.
showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops around our falling, but for the showers we plead. There shall be showers of blessing, send them upon, O Lord. Grant us now a refreshing. Come and now honor thy word. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops around our falling, but for the shower we plead. There shall be showers of blessing, oh, that the today they might fall. Now as or to God we are confessing, now as the own Jesus we call. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops around our falling, but for the shower we plead. बरकत की बारिश भरपूर, रहम की बूंदे टपकती, पर बारिश हमको जरूर। आशीष को झारी पठाओ, दया को थोपो चुहुन्छ, आशीष को झारी पठाओ। आशीष को झारी पठाओ, दया को थोपो चुहुन्छ, आशीष को झारी पठाओ। आमीन। Thank you. God bless you all. Amen. God bless you, brother. God bless you. God bless you. सभी भाई बहनों को दोबारा से प्रेज द लॉर्ड और जय मसीह की। जितने ज्वाइन कर चुके हैं, मे द लॉर्ड ब्लेस। जो ज्वाइन नहीं कर पाए कर रहे हैं, लॉर्ड ब्लेस देम आल्सो, बट वी हैव टू बी रिमेम्बरिंग दैट वी मस्ट ज्वाइन ऑन टाइम, जिससे कि जो लोग टाइम से ज्वाइन करते हैं उनका समय बर्बाद ना हो और सभी को एनकरेजमेंट मिले। तो वंस अगेन गॉड ब्लेस यू ऑल। अब हमारे पास समय है कि हम प्रभु के वचन से सुनेंगे और इसमें इस प्रार्थना सभा को प्रभु के हाथ में हम सौंपते हैं। वी सबमिट दिस प्रेयर मीटिंग इन द हैंड्स ऑफ द लॉर्ड। और भाई विशाल, गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी, जय मसीह की। ब्रदर जी एक गीत गाना था। हाँ, आप गाएं, जरूर गाएं। और इस गीत के बाद फिर आप प्रार्थना करना और इस मीटिंग को हम प्रभु के हाथ में देंगे। तो हम अब भाई विशाल से गीत सुनेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आमीन जी, आमीन। आइए हम सब प्रभु की महिमा के लिए एक ज़बूर गाएंगे। आमीन। हालेलुया। सब भाई बहन को जय मसीह की। सबको प्रभु बरकत दे। जबूर गाएंगे हम बत्ती, उसका दूसरा हिस्सा गाएंगे हम। सिखावांगा तेनू बिखावांगा रा, मेरी अखियां तेनू देखन सदा। सिखावांगा तेनू बिखावांगा रा, मेरी अखियां तेनू देखन सदा। ना हो कोड़ियां खच्चरां बांतों, ना हो कोड़ियां खच्चरां बांतों, कि कुछ भी नहीं है समझ उन्हां नूं, कि कुछ भी नहीं है
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਲਗਾਮ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਹੈ ਦਰਸਾ ਲਗਾਮ ਤੇ ਬਾਗਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਦਾ ਮੁਸੀਬਤ ਸਰੀਰ ਉਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸਦਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਸਰਾ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਾਮ ਦਾ ਹੈ ਪਰ ਆਸਰਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਹਾਲ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨਿਹਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਉਸੀ ਸਾਧਕੋ ਸਭੇ ਸੀਧੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸੀ ਸਾਧਕੋ ਸਭੇ ਸੀਧੇ ਦਿਲੋਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੋ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰੋ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਰਾਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਸਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Brother Vishal, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਛਾ ਗਾਇਆ ਜ਼ਬੂਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ ਮਹਿਮਾ ਮਿਲੇ ਹੁਣ now we will pray with the brother विशाल भाई विशाल के साथ हम प्रार्थना करेंगे और इस संगति को परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे सभी गीतों के लिए प्रार्थना के लिए वचन के लिए प्रार्थना करेंगे हमें अगर कोई दुख बीमार है तो उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे आमीन भाई विशाल थैंक यू आइए हम सब जन अपने आप को खुदाबंद खुदा मसीह यीशु के पास लेके आते हैं और उस खुदाबंद के आगे अपने आप को झुकाते हैं क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। वचन कहता है कि वो जब अपनी बारिश करता है तो वो ये नहीं देखता कि कौन पवित्र है और कौन अपवित्र, लेकिन उसकी दया हमेशा उसके डरवैयों पर उसकी भेड़ों पर लगी रहती है।
क्योंकि वो अति महान है, वो प्रेम करने वाला और क्रोध करने में धीमा और शफकत करने में घनी है, क्योंकि उसकी मोहब्बत अब से लेके अब तक। वो सर्वशक्तिमान है, जो हमें कभी भी सजा देने पर सुखी नहीं होता, बल्कि वो पछताता है, क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। हम उसके प्यार का धन्यवाद करें। प्यारे प्रभु परमेश्वर, मेरे खुदावंद यीशु नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्र करता हूँ प्रभु, इस सभा के लिए, इस समय के लिए कि खुदावंद आपने मुझे और अपने इन प्यारे बेटे बेटियों को प्रभु जी इस जगह पर, इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा किया प्रभु जी। और खुदावंद आपने हम सबों को सलामती दी मेरे खुदावंद खुदा। आपने प्रभु हमें बीते सप्ताह प्रभु जी अच्छा जीवन दिया, हमें बीमारियों से प्रभु जी बचाया। बहुत सी हमारे अंदर प्रभु जो कमियां थी, आपने उन कमियों से हमें लड़ने के लिए प्रभु जी अपने वचन के द्वारा मदद सहायता की प्रभु। अपने फरिश्तों के पहरे में रखा मेरे खुदाबंद खुदा। हमें पेट पर भोजन दिया प्रभु, और आपने प्रभु जी हमारे काम पर, हमारी हर एक उस डिसीजन पर प्रभु जी कृपा और दया की प्रभु जी। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ इन जीवनों के लिए प्रभु, जो खुदाबंद आज तेरे आगे ये अपने सरों को झुकाकर बैठे हैं प्रभु। प्रभु तेरी बड़ी अपार कृपा दया अनुग्रह इनके जीवन में हो प्रभु। और मेरे खुदाबंद खुदा प्रभु तेरी दया इनके ऊपर इस कदर प्रभु बढ़ जाए कि प्रभु इनमें प्रभु जी बहुत से फल लगे मेरे खुदाबंद। प्यारे प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदाबंद, इस सभा में प्रभु जब आज हम आए हैं प्रभु, होने दे मेरे खुदाबंद कि आज तेरा पवित्र आत्मा हमें प्रभु अपने कब्जे में कर ले। हम प्रभु तेरी गोद में बैठकर आज तुझसे वचन सुने प्रभु, जैसे एक बेटा अपने बाप की गोद में बैठकर बाप की बातें सुनता है और बाप उसे समझाता है प्रभु, तो इस कलीसिया को अपनी गोद में बिठा मेरे खुदा और हमसे बात कर प्रभु। तो हमें सिखा प्रभु हमारी राह में कौन सी तब्दीली लाने की जरूरत है प्रभु। और प्यारे प्रभु जी, जितने भाई बहन प्रभु यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं प्रभु, हर एक का नाम प्रभु जी आप जानते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है आपने हर एक उस मनुष्य को, जिससे प्रभु जी हम इस संसार में देखते हैं, आपने अपने हथेलियों पर खोद कर उसका चित्र बनाया है मेरे खुदा। प्रभु जी एक एक जन पर आपकी आशीष, आपकी दया कृपा मांगता हूँ। आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी लहू का बाड़ा मांगता हूँ, फरिश्तों का पहरा मांगता हूँ प्रभु। और प्रभु अगर कोई ऐसी पीड़ा में है, कोई ऐसी बीमारी में है प्रभु, जिसका कोई समाधान नहीं हो रहा, प्रभु तेरा वचन कहता है क्या यहोवा के लिए कोई काम असंभव है। प्रभु तेरे नाम में सब कुछ हो सकता है प्रभु। तेरे देखने पल से ही मेरे खुदाबंद प्रभु जी वो रोगी चंगा हो गया था प्रभु जी। खुदाबंद तूने कहा कि मैंने ऐसा विश्वास इजराइल में भी नहीं पाया, कि ये नहीं चाहता कि मैं इसके घर के तले आऊं, लेकिन इसके विश्वास ने मुझे जीत लिया प्रभु। ऐसा विश्वास प्रभु जी मैं इस दुआ में मांगता हूँ प्रभु। इन बच्चों पर प्रभु जी तेरी बड़ी अपार कृपा हो, और प्रभु ये जीवन तेरी सेवकाई के लिए इस्तेमाल हो प्रभु। और प्रभु जी आने वाले जीवन में भी इन्हें ब्लेस करें प्रभु। आज जब प्रभु जी तेरा दास खुदाबंद खुदा इस प्लेटफॉर्म पे मेरे खुदाबंद तेरी महिमा करे प्रभु, तेरे रूए पाक में होकर जब प्रभु वो बोले, तेरा आत्मा जब प्रभु जी उसके ऊपर जुम्बश करे, तो होने दे प्रभु जी वो पवित्र, वो प्रेमा वर्ड प्रभु, वो पवित्र कलमा प्रभु जी हमारे जीवनों को तब्दील करने वाला हो प्रभु जी। एक एक जन जो इस मीटिंग में प्रभु जी हिस्सा लिया है, जिसने जो इस मीटिंग में शरीक हुआ प्रभु, वो प्रभु जी इस मीटिंग की ओर ध्यान दे। और प्रभु वो बरकत जो खुदाबंद आज पवित्र आत्मा होली स्पिरिट हमें देना चाहता है, हम उस बरकत को रिसीव करें प्रभु जी। और प्रभु जी जैसे प्रभु जी आपने पूरे सप्ताह संभाला है, इस सप्ताह के आगाज में भी प्रभु सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। आप चलाएं, आप बढ़ाएं, आपकी हम महिमा करें। आपके पवित्र नाम से मांग लेता हूँ विश्वास के साथ, मसीह यीशु के नाम में, आमीन आमीन Amen, amen, amen. God bless you, brother. For this prayer, we thank you, Lord. प्रभु का धन्यवाद हो इस प्रार्थना के लिए। जैसे प्रार्थना की गई, प्रभु ने हमारी प्रार्थना को सुना है। जब हमने आमीन कहा है, तो हम उस प्रार्थना में एग्री करते हैं, और प्रभु का बहुत धन्यवाद हो इस हर एक चीज के लिए। अब हमारे पास समय है कि हम कुछ समय परमेश्वर के वचन पर अपना ध्यान लगाएंगे, क्योंकि हम आत्मिक तौर पे जो कुछ भी सीखते हैं और जो हमारे जीवन में जो कुछ भी लागू होना होता है, वो उसका पाठ हम उसके वचन से पढ़ते हैं। वी लर्न फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड व्हाटएवर वी हैव टू अप्लाई इन आवर लाइफ,
and whatever is applicable for our spiritual life and our salvation. हमारे शारीरिक और आत्मिक दोनों उन्नति के लिए परमेश्वर का वचन ही वो भोजन है जिससे कि हम तृप्त होते हैं, जिसकी वजह से हम जिंदा रह सकते हैं। हमारा शरीर चाहे नाश हो जाए पर हमारी आत्मा नाश नहीं होगी और नया शरीर हमको मिल जाएगा। ये हमारा विश्वास है। दिस इज आवर फेथ। भाई जसविंदर, यू आर रेडी फॉर द ट्रांसलेशन थिंग? जी ब्रदर। रिकॉर्डिंग वास्ते भी ना? हाँ जी जी, रिकॉर्डिंग भी रेडी है ब्रदर। ओके, क्योंकि we don't have Sister Ripsim with us today, but she requested that she will be listening to the recording, so we will continue our meeting with the English and Hindi both, जिससे कि जो बहन या भाई बाद में उसको सुनना चाहते हैं वो सुन सकते हैं, नहीं तो फिर आधे लोग नहीं सुन पाएंगे जो ज्वाइन नहीं कर सकते। सिस्टर रिप्सिम का मैसेज आया था कि वो ज्वाइन नहीं कर पाएंगे आज क्योंकि उनकी कोई ऑनलाइन मीटिंग होनी है, तो वो आज डिले हो गई है, तो उस वजह से वो उस मीटिंग में होंगी, क्योंकि वो उस मीटिंग में भी वो ट्रांसलेशन करती है और वहाँ पर भाई लोग जो हैं प्रभु का वचन बताते हैं। So may God bless that meeting also. And now we are starting. So I greet you all, brothers and sisters, in the Jesus Christ our Lord. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी भाई बहनों को सलाम, जय मसीह। God has given us one more opportunity that we can come together and give Him our thanks and gratitude and meditate on His word. और प्रभु ने हमें आज फिर ये सुनहरी अवसर दिया है कि हम सब इकट्ठे होकर प्रभु परमेश्वर का सिजदा करें, उसके वचन पर मनन करें, ध्यान लगाएं। When we get busy in this world, many times we don't think, because our blessings are coming without asking. So many times we don't realize that Lord God is around. और बहुत बार ऐसा होता है कि जबकि हम इस संसार में रह रहे हैं और प्रभु परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषें बरकते देता है, हमारे साथ रहता है और हम इसको कई बार जान भी नहीं पाते। And sometimes we forget, we don't pay any attention that this is coming from God. और बहुत बार तो हम उस पर ये ध्यान भी नहीं दे पाते कि ये प्रभु परमेश्वर की तरफ से आशीष है। If we think seriously, this is a very, very serious matter. और अगर देखा जाए तो ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। There should not be a moment in our life when we forget God. और ऐसा कोई पल नहीं होना चाहिए जिसमें हम प्रभु को भूल जाएं। Sometimes our friend they blame us. Their friend they just make a fun with us. Our relatives and children, they say, "Oh, you have forgotten me, and you don't even talk to me. You don't even phone me. You don't even think of me." और बहुत बार हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त ये बोलते हैं कि आप हमें भूल गए, आपने हमें फ़ोन नहीं किया, आपने हमें मैसेज नहीं किया। And then we tell them, "No, how can I forget you? It is impossible. I think about you every moment. There is not a single day, a single hour when I don't think about you." तो हम कहते हैं कि नहीं, मैं ये कैसे हो सकता है कि आपको भूल जाऊं, ये तो नामुमकिन है। मैं हर पल, हर दिन, हर घड़ी आपके बारे में सोचता हूँ। Can we say this to God? क्या ये हम प्रभु को कह सकते हैं? We know God is not asking us. He is very humble, but He knows everything. ओ प्रभु, ये ऐसा नहीं कि वो हमसे पूछने वाला है। प्रभु बहुत ही नम्र प्रभु है, वो सब जानता है। God doesn't have to ask because He is watching and He is everywhere. वो हमसे पूछता नहीं है क्योंकि वो हमें हर पल देखता है। But we have to be careful that He is watching. पर हमें ये बहुत सावधान रहना है कि वो हमेशा हमें देखता है। Holy Spirit is very gentle. पवित्र आत्मा बहुत ही भद्र आत्मा है, बहुत ही शालीन आत्मा है। He will not complain every moment, वो हर वक्त शिकायतें नहीं करता पवित्र आत्मा, but He will judge everybody one day. लेकिन एक दिन सबका न्याय करेगा। Bible says it has been appointed for every person to die and thereafter face judgment. और क्योंकि ये लिखा है कि हर व्यक्ति मरने के बाद जवाब देगा।
So, dear brothers and sisters, this is our whole duty not to forget God. तो भाई और बहनों, ये हम सब की ये ड्यूटी है कि हम कभी ना भूलें। Those whose sins have been forgiven and they obeyed the commandment of baptism, they have been justified. और जो लोगों ने तौबा की, प्रभु पे ईमान लाए और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया, प्रभु के कलाम पर चल रहे हैं, वो शुद्ध किए गए हैं। And we all should be running in the life of sanctification. और हम सभी जो हैं, हम पवित्रता वाले जीवन की ओर चल रहे हैं। Sanctification is a process in the life of the believer. पवित्रीकरण जो है, ये हर एक विश्वासी के जीवन का हिस्सा है। There cannot be a single day when we are away from sanctification. एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि हम उस पवित्रकरण से ना गुजरते हों, Because the dirt and dust of this world, which is produced by the devil, it attacks us every day. क्योंकि जो भी ये हम मिट्टी से बने हैं और इस मिट्टी के शरीर में शैतान हर रोज हमले करता है। And he puts his dust on us to make us dirty. तो वो मिट्टी अपनी हमारे ऊपर फेंकता है कि हम गंदे हो जाएं। We cannot escape. हम इससे बच नहीं सकते। The only way to escape is एक ही तरीका है बचने का, to clean it. कि साफ रहें। Like when we go out, जैसा हम बाहर जाते हैं, if we look at the village life or anywhere where things are not very clean, अगर हम ऐसे गांव में जाएं जहां पर मिट्टी बहुत है, साफ सफाई नहीं है, and there we see that how much precaution we may take, but still the dirt will come on our clothes and on our face. चाहे हम जितनी मर्जी सावधानियां बरतें वहां पर, फिर भी हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं से मिट्टी लग जाती है। So what we do तो हम क्या करते हैं? when we come back home, जब हम वापस घर आते हैं, every day and every time, हर दिन हर रोज we wash ourselves. हम अपने आप को साफ करते हैं, नहाते हैं। We change the clothes, we use the soap and water to clean ourselves. तो हम साबुन का इस्तेमाल करते हैं, फिर कपड़े बदलते हैं, नए डालते हैं। We know the dirt is coming again. हम जानते हैं कि दोबारा फिर से मिट्टी लगेगी। Next time we go out, the same thing will happen. जितनी बार हम बाहर जाएंगे मिट्टी लगेगी। This will keep on happening till we are in this world. ये तब तक चलता रहेगा जब तक हम इस संसार में हैं। But should we stop washing our face? पर क्या हम इस कारण अपने आप को नहाना, धोना, साफ करना बंद कर देते हैं? Should we stop keeping ourselves clean? क्या हमें अपने आप को साफ सुथरा रखना बंद कर देना चाहिए? See, from the worldly point of view, we are very careful. अगर संसारिक रीति से देखें, हम इसके प्रति बहुत ज़्यादा जागरूक रहते हैं, Because it is showing on our body. क्योंकि ये हमारे शरीर का मामला है और हमारे शरीर पर ये डस्ट लगी हुई दिखती है। And it is showing on our face and hands and clothes. और ये गंदगी फिर हमारे हाथों पर, हमारे मुंह पर दिखती है। But what about the dirt which is coming on our soul? पर उस धूल का, उस गंदगी का क्या जो हमारी जान पर, हमारी आत्मा पर लगती है? Sometimes we say it is not visible, और ये नजर नहीं आती, but it is there. पर ये इसका मतलब नहीं कि वो नहीं है, वो वहाँ होती है। It is more dangerous. ये ज़्यादा खतरनाक है। So we must be careful about it. तो हमें इसके लिए बहुत सावधान रहना है। Sometimes our parents, our friends, our own body tells us that we must clean ourselves. बहुत बार तो हमारे अपने घर वाले, परिवार वाले हमें कहते हैं कि अपने आप को साफ सुथरा रखो, नहाओ। But what about our soul? लेकिन हमारी उस आत्मा के बारे में, जान के बारे में क्या?
Who will tell us that we have to keep it clean? कौन कौन हमें उसके बारे में बताएगा कि अपनी जान को भी साफ रखें? God has already said in His Word, परमेश्वर ने इसके बारे में पहले से ही पवित्र वचन में बताया है, be holy as I am holy. पवित्र बने जैसा मैं पवित्र हूँ। This is the commandment of God. ये परमेश्वर का हुक्म है। How can we become holy? और हम कैसे पवित्र रह सकते हैं? There is no shampoo, there is no soap, there is no water available in this world to make me holy. इस संसार में कहीं भी ऐसा साबुन और ऐसा शैम्पू नहीं बना, ना पानी जो मेरे उस गंदगी को साफ कर सके। It can clean my body. ये सिर्फ सांसारिक शरीर को साफ कर सकता है। It can clean my clothes. ये मेरे कपड़े साफ कर सकता है, धो सकता है। But these things cannot clean my soul. पर ये मेरी उस जान को साफ नहीं कर सकता। My soul can only be cleaned by the word of God. मेरी जो जान है वो सिर्फ परमेश्वर के वचन से ही साफ होगी। Ephesians 5:16 says that we must be cleaned and washed with the water of the word of God. इफिसियाँ 5:16 में आया है कि परमेश्वर के वचन से जो है हम धोए जाते हैं, नहाए जाते हैं। So what is the source of cleaning my soul? तो क्या वो तरीका है कि मैं अपनी जान को जो है धो सकूं? The only source is, the only way is the word of God. एक ही तरीका है, वो है परमेश्वर का वचन। That means we should get connected with the word of God. इसका अर्थ ये हुआ कि हमें हर वक्त परमेश्वर के वचन के साथ बने रहना चाहिए। Use and obey the word of God every moment of our life. और हर पल अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को पूरा करना चाहिए। This is the only way to stay clean spiritually. यही एकमात्र तरीका है अपने आप को आत्मिक और शुद्ध रहने का। The devil will not stop. शैतान नहीं रुकेगा। His speed of making us dirty is increasing every day. उसकी स्पीड काम करने की वो बढ़ती है, वो हर रोज हमें गंदा करने की कोशिश करता है। As the end time of the devil is coming near and near, जितना अंत नजदीक आ रहा है, शैतान भी उतना पास आ रहा है। he is becoming more and more clever and aggressive to attack us. वो लगातार जो है क्रोधी हो रहा है, उत्तेजित हो रहा है हमला करने के लिए। We have to fight him. हमें उससे लड़ना है। We are very, very weak. हम बहुत कमजोर हैं। Bible says, बाइबल में लिखा है, the spirit is willing, but the body and flesh is weak. वचन में लिखा है कि शरीर कमजोर है पर आत्मा मजबूत है। The reference which we said about the washing the word of God is Ephesians 5:26. जो हमने कहा कि वचन हमें धोता है, वो इफिसियाँ 5:20 में है। Ephesians 5:26 is the verse, we can all read it. इफिसियाँ 5:26 में वो रेफरेंस है, माफ कीजिए। And then this is how Jesus said ये प्रभु ने इस तरह कहा in John chapter 3 and verse 3 यूहन्ना 3:3 में कहा that we should be born of the water and the spirit. कि हमें जब पानी और आत्मा से जन्म लेना है। The water that Jesus is talking about in this verse, प्रभु ने जो यहाँ इस आयत में वचन में पानी जो बोला है, that clarification comes from Ephesians 5:26. तो उसका ताल्लुक जो है इफिसियाँ 5:26 से है। That water is the word of God. जो पानी है वो परमेश्वर का वचन है। The water we use in baptism, that is not purifying us. जो बपतिस्मे के वक्त हम पानी में जाते हैं, वो पानी नहीं हमें धोता। That water is not healing us, that water is not saving us. ना तो वो पानी हमें चंगा करता है, ना वो पानी हमें बचाता है।
taking the water baptism is obeying the commandment of our Lord. बपतिस्मा जब हम लेते हैं तो परमेश्वर के हुक्म को हम पूरा करते हैं, But that is only useful once we have repented properly. ये उस वक्त कारगर है जब हम तौबा करते हैं पापों से प्रभु के सामने। If we don't believe, we cannot repent. लेकिन जब हम विश्वास ही नहीं करते तो हम तौबा भी नहीं करेंगे, Because we must repent for something. क्योंकि हमें पहले तौबा करनी है किसी बात पर। And what is that we should be repenting for? पर वो क्या है जिसके लिए हमें तौबा करनी है? Because we have been going on a wrong way and we must repent and turn around from that wrong way. That is repenting. मान लीजिए कि हम किसी रास्ते पे चल रहे हैं, वो रास्ता गलत है और हम उस रास्ते पर उसी वक्त रुक के और वापस आए और सही रास्ते पर चल पड़े, इसको तौबा बोला जाता है। We will only repent when we believe from our heart. हम तभी तौबा कर सकते हैं जब हम उस बात को दिल से ईमान पे लाते हैं। And what should we believe? पर हमने ईमान विश्वास किस पर लाना है? We believe on the word of God. हमें परमेश्वर के वचन पर ईमान लाना है। But when we believe, how can we believe on the word of God if we don't know what is word of God? पर हम कैसे परमेश्वर के वचन पर ईमान लाएंगे अगर हमें परमेश्वर का वचन पता ही नहीं होगा? So that means we must hear the word of God. तो इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर का वचन सुनना है। We hear the word of God when we come in the fellowship. जब हम संगति में आते हैं तो हमने परमेश्वर का वचन सुनना है। When the word of God is read and spoken and we hear and when we believe. जब परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है, सुना जाता है, पर उस पर ईमान लाया जाता है। There were many souls which were saved on the day of Pentecost in Acts chapter 2. और पेंटिकॉस्टल वाले दिन बहुत सारी जानें उस दिन बची थी जिन्होंने तौबा की। How did it start? पर शुरुआत कैसे हुई? They were together in one place with one mind. वो सभी चेले एक मन, एक ईमान, एक विश्वास में इकट्ठे हुए थे। When they were together in one place and one mind, then the Holy Spirit came upon them. जब वो सभी एक जगह पर एक मन विश्वास में इकट्ठे हुए, पवित्र आत्मा आया। Brothers and sisters, we must realize this. हमें इस पर ध्यान देना है। When we come together on one platform in the name of Lord Jesus Christ, the Holy Spirit is there and Holy Spirit is God. और जब हम सभी एक मन एक जगह पर इकट्ठा होते हैं एक विश्वास से, पवित्र आत्मा वहाँ होता है और पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। And the Lord Jesus Christ, as per his promise when he came back since the day of Pentecost in the church, he is in the office of Holy Spirit. प्रभु ने ये वादा किया था कि जब वो जाएगा तो पवित्र आत्मा जो उसके नाम से आएगा तो वो पवित्र आत्मा के रूप में कार्य करेगा। So the Holy Spirit is working in the name of Jesus Christ. क्योंकि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह के नाम से भेजा गया है, उसके नाम से कार्य करता है। So when we fellowship together और जब हम आपस में संगति करते हैं in the name of Lord Jesus Christ प्रभु यीशु मसीह के नाम में and believe the word of God, और प्रभु के वचन पर ईमान विश्वास रखते हैं, then we are under the influence of Holy Spirit. तब हम पवित्र आत्मा के अधीन होते हैं, उसके अधिकार के हेठ होते हैं। And when we are under the influence of the Holy Spirit, जब हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में होते हैं, then only we will believe the word of God. हम तभी परमेश्वर के वचन पर ईमान ला सकते हैं। Then the word of God will convince us that we are sinners. तब परमेश्वर का वचन हमें ये बताएगा कि हम पापी हैं And we need salvation. कि हमें उद्धार की जरूरत है, We need correction. हमें अपने आप में सुधार की जरूरत है।
We need to be washed by the word of God. हमें परमेश्वर के वचन से धुलना है, शुद्ध होना है। We need to realize that we are bad. We need to become good by grace of God. हमें ये एहसास होना है कि हम बुरे हैं, पापी हैं, और प्रभु के वचन से हमने अच्छे बनना है। There is no single good work which can save us. और एक भी अच्छा कार्य हमें नहीं बचा सकता, Because we cannot do any good work. क्योंकि हम अच्छा कार्य कर नहीं सकते। Many times we think, many times we can argue, I can give you a long list, all the good work I do. कई बार हम ये बहस करते हैं कि मेरे पास लंबी लिस्ट है जिसमें अच्छे कर्म किए हैं मैंने। I can say, I don't hit anybody, I don't kill anybody, I don't steal, I go to church, I pray, I do this, I do that. These are the good works I am doing. मैंने कभी किसी को दुख नहीं पहुंचाया, चोरी नहीं की, मैंने दुआ प्रार्थना रेगुलर की हैं, मैं बंदगी किया, मैंने दान दिए, मैंने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं। How can I do a good work because my nature itself is bad? मैं कैसे अच्छा काम कर सकता हूँ जबकि मेरा स्वभाव में ही बुराई है। If I forgive anybody and say I have done a good work, I still remember what that person did to me. अगर मैं भूल जाऊं कि किसी ने मेरे साथ क्या अच्छा काम किया है। If I say a person, I have forgiven you, but I still remember that he did something wrong to me. अगर मैं किसी को कहूँ कि मैं भूल गया हूँ जो तुमने मेरे साथ बुरा किया, लेकिन मैं फिर भी Because I have not forgiven, I have not forgotten. लेकिन मैं मन में उसे माफ नहीं किया हुआ, मुंह में कह रहा हूँ, Because I still remember that he did something bad to me. क्योंकि मैं अभी भी मन में रखा हुआ है कि उसने मेरे साथ बुरा किया। So I have not done the good work. तो मैंने एक अच्छा काम कैसे किया? नहीं किया। Because my nature is bad, I will again do so many things again and again. तो मेरे स्वभाव में ही बुराई है, मैं उसके बाद फिर उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करता रहूंगा। Because my works are bad, because my nature is bad. मेरे काम इसलिए बुरे हैं क्योंकि मेरा स्वभाव ही बुरा है। So in order to correct my works, my nature must be corrected. तो मेरा जो है कार्य तभी सही हो सकता है पहले मेरा स्वभाव सही हो। If my nature is not corrected, then I cannot do any good work. जब तक मेरा स्वभाव ठीक नहीं होगा तब तक मैं कोई भी अच्छा कार्य नहीं कर सकता। If my nature will change, then my work will change, then everything will change. जब मेरा स्वभाव बदल जाएगा तो मेरे कार्य बदल जाएंगे, फिर हर चीज बदल जाएगी। We will read one scripture here. हम यहाँ पर प्रभु का एक वचन पढ़ेंगे। I think it is 2 Corinthians 5:19. दूसरा कुरिन्थियाँ और उसका 5:19. 5:19। दूसरा कुरिन्थियाँ 2 Corinthians 5:19. दूसरा कुरिन्थियाँ उसका 5 अध्याय और उसकी 19 आयत। And we are reading here. हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। Get the right scripture. Yes, 17, not 19, 17, 5:17. 2 Corinthians 5:17. 17 है, माफ कीजिए, 17 आयत है, 19 नहीं। It says, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वह सब नई हो गई। आमीन। In this verses, Paul is explaining about the work of Jesus Christ, what he has done in our life. पर इस आयत में संत पौलुस ये बता रहा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में वो कार्य किया जिससे सब कुछ नया हुआ।
Because if we have come together, if we have merged together into Christ, then we become a new creature. क्योंकि जब हम एक मन विश्वास में इकट्ठे होते हैं, संगति करते हैं, तो हम एक नई सृष्टि हैं। That becomes our new birth. हमारा ये नया जन्म है। New birth will change, will bring new fruit and new works and new life. नया जो जन्म है वो नए फल लाता है, नए काम लाता है, नई चीजें लाता है। Why Jesus Christ could not sin? प्रभु यीशु मसीह के अंदर गुनाह क्यों नहीं था? He had a body of flesh like you and me. उसके पास भी वही शरीर था जैसा आपके मेरे पास है। But why he could not sin? पर वो गुनाह क्यों नहीं करता था? He was a human being also. वो भी मनुष्य ही शरीर में था। Yes, he was divine also. हाँ बिल्कुल, वो एक आत्मिक भी था। He was full divine and full human. वो पूरी तरह आत्मिक भी था, पूरी तरह मनुष्य भी था। But being full human, why he could not sin? पर जब वो पूरा मनुष्य भी था, फिर गुनाह क्यों नहीं हुआ? He had the body like us, like we have. उसके पास वही शरीर था जैसा आपके मेरे पास ही है। He was tempted like you and me are tempted. उसकी भी वैसे ही परीक्षा हुई जैसी आपकी और मेरी होती है। He was hungry and thirsty like you and me. वो भी वैसे ही भूखा हुआ जैसा आप और मुझे भी भूख लगती है। He could feel the pain and the heat and the cold like you and me. उसको भी वही सर्द गर्म का महसूस होता था जैसे हमें सर्दी गर्मी लगती है। The only difference between us and him was वो जो फर्क था उसमें और हमारे बीच में, his full human being did not have, as a full human being, he did not have the nature to sin. वो पूरी तरह मनुष्य होने के बावजूद उसके स्वभाव में गुनाह नहीं था। This is the main difference in the Jesus being human and we being human. ये एक बड़ा अंतर है पूरी तरह प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य होने पर और हम मनुष्यों में। Because he was filled with the Holy Ghost. क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। Because he was born with the Holy Ghost. क्योंकि वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ। Because we are not born with the Holy Ghost. क्योंकि हम पवित्र आत्मा से पैदा नहीं होते जब We are born because of our biological father. हम अपने सांसारिक माता पिता से पैदा हुए। So we bring the nature of our father into us. तो हम वही स्वभाव जो हमारे माता पिता में था हम वही लेके आए। And unless that nature changes, और जब तक वो स्वभाव नहीं बदलता we will have a nature of sinning. हमारे अंदर वही पाप का स्वभाव होगा। You know, if we go back to book of Genesis, और अगर हम उत्पत्ति की किताब में जाएं, as long as the first Adam did not fall into sin, जो पहला आदम था वो पहले पाप में नहीं गया। he had no nature to sin because he was not born because of a biological father. और उसमें पाप नहीं था क्योंकि वो भी एक सांसारिक माँ बाप से पैदा नहीं हुआ था। He was created as the first human being by God himself. वो तो परमेश्वर के द्वारा पहला मनुष्य बनाया गया, पैदा किया गया। He did not have a biological father or mother. उसके सांसारिक माता पिता नहीं थे। But he could fall पर वो गिर सकता था
because of the influence of the sin coming from devil. क्योंकि शैतान के द्वारा पाप उसके अंदर आया, भरमाया गया। This is the character of first Adam. ये पहले आदम का स्वभाव था। He had a free choice. उसके पास पूरी आज़ादी थी। He could eat from the tree of life, or he could eat from the tree of the good and the bad. वो जीवन का भी फल खा सकता था और वो भी खा सकता था जो अच्छे और बुरे और ज्ञान का फल था। But he had fallen into sin because he made a wrong choice. वो पाप में गिर गया क्योंकि उसने गलत फैसला लिया। Jesus Christ could not fall because he did not make a wrong choice. प्रभु यीशु मसीह इसलिए नहीं पाप में गिरे क्योंकि उन्होंने गलत फैसला नहीं लिया। This is what is the character of the second Adam. ये दूसरे आदम का स्वभाव था। This is the main difference between the first Adam and the second Adam. ये एक बड़ा अंतर है पहले आदम और दूसरे आदम में। We don't have to follow the first Adam, we have to follow the second Adam. हमको पहले आदम के पीछे नहीं चलना, हमको दूसरे आदम के पीछे चलना है। But because we are carrying the nature of the first Adam, पर क्योंकि हम पहले आदम का स्वभाव लेके आए हैं and it is continuing from generation to generation up to us and also gone given to our children. तो ये स्वभाव चलता आ रहा है हमारे बुजुर्गों से आगे हमारे बच्चों में भी। So we are carrying by nature, by our physical birth, we are carrying the nature of first Adam. तो हम अपना जो स्वभाव है ऐसे ही लेते आ रहे हैं जैसे पहले आदम से निकला। Now in order to become like second Adam, तो अगर हम दूसरे आदम की तरह बनना है we must be born again. तो हमें दोबारा जन्म लेना होगा। And we must be born of water and spirit. तो हमने दोबारा जन्म जो लेना है वो जल और आत्मा से लेना है। Jesus Christ did not have to be born of the water प्रभु यीशु मसीह जो है वो जल से नहीं था because he was the water. क्योंकि वो खुद जल है। He is the word of God वो परमेश्वर का वचन है and word of God is the water. और परमेश्वर का वचन जल है। We have just now seen Ephesians 5:26. हमने अभी इफिसियाँ 5:26 में देखा। But he was born of spirit पर वो आत्मा में जन्मा because his father is the Holy Ghost. क्योंकि उसका पिता पवित्र आत्मा है। So if we have to be born तो अगर हमने जन्म लेना है and if we have to have the character of the second Adam, और हमारा अगर स्वभाव दूसरे आदम की तरह होना है then we will be tempted, तो हमारी भी परीक्षा होगी but we will not sin. पर हम पाप नहीं होगा हमारे में। But if we are carrying the nature of the first Adam, लेकिन अगर हम पहले आदम वाला स्वभाव लेके चलेंगे we will use our choice in a wrong way and we will sin. अगर हमने गलत फैसले लिए तो हम पाप करेंगे वो। Because we are using our choice in a wrong way like the first Adam. तो क्योंकि हमने पहले आदम की तरह अपना जो फैसला लिया वो गलत लिया। Because our nature has to change. क्योंकि हमारा स्वभाव जो है बदला है। We just now read from 2 Corinthians and 5:17. हमने अभी पहला कुरिन्थियाँ 5 और 17 में भी पढ़ा If anyone is in Christ, he is a new creation. कि अगर कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। So Christ is not only the Son of God, Christ is not only the Word of God, Christ is a new creation. तो मसीह जो है वो परमेश्वर का पुत्री नहीं, परमेश्वर का वचन ही नहीं, वो नई सृष्टि भी है। He is a new creation. वो नई सृष्टि है। He is not that creation from where Adam came and Eve came.
वो उस वहां से नहीं आया जिससे वो आदम और हवा से नहीं निकल के आया। God did not make bad Adam and bad Eve and bad things. परमेश्वर ने कभी भी बुरा आदम और बुरी हवा नहीं बनाई थी। When God created the world and He created the man, He created the plants, He created everything, God said it is good. जब परमेश्वर ने संसार बनाया, पशु पक्षी पेड़ पौधे जमीन समुंदर, प्रभु ने कहा अच्छा है, ये अच्छा है। But to the man when whom He created on the last day, जब आखिरी पड़ाव में मनुष्य को बनाना था, God gave him a choice. परमेश्वर ने उससे चुनाव का अधिकार दे दिया। Except Adam and Eve, nobody had a choice of their own. No animal, no bird, no trees, nothing there had their own choice. आदम और हवा के पास चुनाव का अधिकार था और सिर्फ उनके अलावा किसी पशु पक्षी जानवर किसी के पास ये अधिकार नहीं था। That is why nothing had fallen in sin except that man and the woman. इसीलिए सिर्फ आदम और हवा के अलावा दूसरा कोई भी गुनाह में नहीं गया। But because of their sin, लेकिन उनके पापों के कारण the whole world came into sin. सारा संसार पापी हुआ। Because they carried that nature and that seed. क्योंकि उन्होंने वो स्वभाव ले आए और वो बीज ले आए गलत। And we are also carrying that. हम भी वही उठा के चल रहे हैं। But some of us पर हम में से कुछ who are born again Christian, जो दोबारा जन्म लिए हुए मसीह हैं, born by the water and spirit as Jesus said, जैसा प्रभु यीशु ने कहा, जो भाई बहन पानी जल और आत्मा से दोबारा जन्म लिए हैं, if we are really born again, अगर हम सचमुच वचन के मुताबिक दोबारा जन्म लिया है, then our nature will change. तब हमारा स्वभाव बदला होगा। Then 2 Corinthians 5:17 will apply in our life. तब वो दूसरा करंथियां 5:17 वाला वचन हम पर लागू होगा। And Bible also says, और बाइबल इन्हें ये कहा है, the one who is really born again कि जो सचमुच जिसने जन्म लिया है and become the child of God परमेश्वर की संतान बना है, by being born of water and spirit, जो जल और आत्मा से जन्मा है, then we join the family of God. तब हम ऊपर मसीह के परिवार का हिस्सा हैं। Then we call God our Father. तब हम परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं। Then we become His son and daughter. तब हम उसके बेटे बेटियां हैं। Then we cannot sin. तब हम पाप नहीं कर सकते। And then question comes, what is sin? तो सवाल आता है कि पाप क्या है? Not believing and doubting the word of God is sin. परमेश्वर के वचन पर ईमान ना रखना बल्कि शक करना गुनाह है। If I believe the word of God, अगर मैं परमेश्वर के वचन पर ईमान लाता हूँ, then I'm not a sinner. तो मैं गुनहगार नहीं हूँ। Because then no wrong will come out from me. तो कोई भी बुराई मेरे अंदर नहीं आएगी। Because the word of God will stop me for making a choice against God. क्योंकि परमेश्वर का वचन मुझे गलत फैसला लेने नहीं देगा, मुझे रोक देगा। Then we will have the nature of Christ. तब हमारे अंदर जो स्वभाव है वो मसीह का है। This is the reason Jesus Christ was fully human. यही कारण है कि प्रभु यीशु मसीह पूरा मनुष्य होने के बावजूद He could not sin. उसने गुनाह नहीं किया। Because he was not carrying the seed of the first Adam. क्योंकि वो पहले आदम का वो बीज नहीं लेके आया। That is why God did not allow Jesus Christ, the Son of God, to be born from the human man.
तो इसीलिए परमेश्वर ने ये नहीं चाहा कि उसका पुत्र जो है वो मनुष्यों के रीति पर उस आदम हवा की लाइन से पैदा हो। That is why in the Old Testament the prophet said, इसीलिए पुराने नियम में नबी ने कहा, the prophet quoted the word of God, और उस नबी ने परमेश्वर के वचन का बताया। the word of God said, quote unquote, that today I have begotten you, today you are my son. वहाँ लिखा है कि तू मेरा एकलौता पुत्र है, मैंने तुम्हें आज जमाया है। This is also quoted in the New Testament in one of the letters of Paul. ये ही बात ने नियम में भी संत पौलुस ने भी कही। That means because Jesus Christ, the Son of God, is begotten from God, that is why he is Son of God. And he came in the human form, but he could not sin. क्योंकि वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र है और वो एकलौता था और इसीलिए उसके अंदर गुनाह नहीं था। Because his human body was not made from the first Adam. क्योंकि उसका दुनियावी शरीर पहले आदम से नहीं था। So his nature could not sin. तो इसके लिए इसके कारण उसके स्वभाव में गुनाह नहीं था। Now this is the lesson for us. अब ये ही संदेश हमारे विषय हमारे लिए है। This is what Jesus was meaning when he told Nicodemus, you must be born again. यही थी बात जो प्रभु निकोदेमुस को समझा रहा था कि नया जन्म लेना जरूरी है। If you want to go to have eternal life, अगर तुम अनंत जीवन चाहते हो, then you must be born again. तो तुम्हें नया जन्म लेना है। In order to be born again, you have to have your nature must change. तो नए जन्म से तुम्हारा स्वभाव बदलना है। You may be in the physical body, तुम इस संसारिक शरीर में होगे, but your nature will change. परंतु तुम्हारा स्वभाव बदल जाएगा। So brothers and sisters, भाई और बहनों, if we say I go to church, I believe, I read the Bible, I pray, and I do everything that God wants me to do, but still I am sinning, what is the problem? तो अगर हम कहें कि हम संगति करते हैं, दुआएं करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, ऑफरिंग देते हैं, पर पापों का क्या? Because my nature must put on the nature of Christ. क्योंकि मेरा जो स्वभाव है वो मसीह के स्वभाव के साथ मिलता होना चाहिए। Paul says those of us who have been baptized into Christ, we have put on Christ. पर संत पौलुस कहता है जितनों ने मसीह का बपतिस्मा लिया उन्होंने मसीह को पहन लिया। We have to wear Christ upon us. तो हमारे सब कुछ हमारे पास सच्चा मसीह है हमारे साथ। We must be covered by Jesus Christ. तो हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सुरक्षित होने चाहिए। Who is Jesus Christ? प्रभु यीशु कौन है? He is Son of God. परमेश्वर का पुत्र। He is the second Adam. दूसरा आदम। And he is the Word become flesh. वो वचन ही था जिसने शरीर लिया। He is the Word of God. वो परमेश्वर का वचन है। So if we put on the Word of God upon us, then we are transformed into the nature of Jesus Christ. तो जब हम परमेश्वर का वचन ग्रहण कर लेते हैं तो हम उसके स्वभाव को ग्रहण कर लेते हैं। Then only our nature will change and we will become a new creation. तब जाके हमारा स्वभाव बदलेगा, फिर हम नई सृष्टि बनेंगे। Then God will call us his child, his son and daughter. तब परमेश्वर हमें अपनी औलाद, अपना बेटा बेटी कहेगा। That is why Bible says a child of God cannot sin. इसलिए तो लिखा है कि परमेश्वर से जन्मा पाप नहीं करता। But every child you see here, all of us, we are not child of God.
पर हम जितने यहाँ पर होते हैं ये हम सब जरूरी नहीं हम सभी उसकी औलाद हैं। Since the time of first Adam, we were all disconnected from God. पहले आदम से हम पैदा हुए, हम परमेश्वर से कटे हुए थे। Our nature coming from the first Adam is disconnected from God. और जो स्वभाव पहले आदम से आया था, परमेश्वर से हम टूटे हुए थे। How much we can tell him, Father, Father, Lord, Lord, that is nothing. We are just doing a blind prayer and blind worship. तो हम जब तक स्वभाव नहीं बदला था, हम जितना मर्जी उसे अब्बा अब्बा परमेश्वर कहते, तो ये अंधापन वाला काम था। We cannot call him Abba Father unless the spirit which was upon Jesus Christ is in us. हम उसे अब्बा तो तब तक कह ही नहीं सकते जब तक वो आत्मा हमारे अंदर भी ना हो। We read in the book of Galatians, the spirit which was upon Christ, when it is upon us, then we call him Abba Father. तो गलातिया में ये लिखा है कि जब वो आत्मा हमारे ऊपर होता है तो हम उसे अब्बा पुकारते हैं, पिता पुकारते हैं। God confirmed on the day of baptism of Jesus Christ that the Spirit of God came and rested upon him in the form of a dove. तो जब प्रभु यीशु ने बपतिस्मा लिया तो वहाँ भी प्रभु ने कहा कि प्रभु का आत्मा कबूतर की नाई उसके ऊपर था। Although Jesus Christ was already born by the Holy Ghost, तो प्रभु जो है पहले ही पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था। he was not carrying the nature to sin. तो वो कोई पाप वाला स्वभाव नहीं लाया था। But that example God gave at the time of his baptism only to confirm that he is the man, he is the one who will take away the sins of the world. तो जब उसने बपतिस्मा लिया तो वो प्रभु का जो नबी था उसने गवाही दी कि ये है वो जो सारे संसार के पापों को उठा के लेके जाएगा। So that the John was given this sign and the John could witness it and John could say, here is the Lamb of God. तो यूहन्ना जो बपतिस्मा वाला था उसके पास वो चिन्ह था, निशानी थी जिसकी उसने गवाही दी, भविष्यवाणी की कि वो यही है वो मेमना जो पाप उठा के लेके जाएगा। God always vindicates his purpose, his job through a testimony. तो परमेश्वर हमेशा अपने मकसद को, योजनाओं को निशानियों के तौर पर बताता है। We will see one or two verses now in the end. हम 2 का आयतें पढ़ेंगे, उसके बाद आज की सभा क्लोज करेंगे। If we go to the first John chapter 5, अगर हम पहला यूहन्ना जाएं और उसका 5 अध्याय निकालें, and if we read the first John chapter 5, पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय, we will read from verse 9 हम 9 आयत से पढ़ेंगे and we will read few verses and we know where we will stop. और हम थोड़ी आयतें पढ़ेंगे और फिर हम पता है हम कहाँ रुकेंगे। I'm reading verse 9. If we receive the witness of men, the witness of God is greater. For this is the witness of God which he has testified of his Son. जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी। आमीन। Amen. Now, when we are born of our biological father in the family of our biological father, जब हम अपने संसारिक पिता से, माता पिता से पैदा होते हैं, then we believe the witness of my biological father that I am his son. तो हमारे पास गवाही होती है कि मैं अपने माँ बाप की औलाद हूँ। Now, this is the testimony of my father, my biological father, and I believe it that, okay, Daddy, yes, I am your son because you told me. I believe your testimony. तो हम कहते हैं कि हाँ पिता, मैं आपने अगर कहा है तो मैं आपकी बात पर विश्वास करता हूँ कि मैं आपका पुत्र हूँ। So here
John is writing, if we believe the witness of men, तो यहाँ यूहन्ना यही बात कह रहा है कि अगर हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं, that is, if I believe the witness of my father and I trust you are my father, तो मैं अगर मेरे पिता ने मुझे कहा है तो मैं अगर पिता की बात मान रहा हूं, then he says the witness of God is greater. तो यहाँ पे वो कह रहा है तो परमेश्वर की गवाही तो फिर उससे बढ़कर हुई। See, this is the point. यही विषय है। When I can believe my biological father, why I should not believe my spiritual father? अगर मैं अपने सांसारिक पिता की बात मान रहा हूं तो मुझे अपने आत्मिक पिता की बात क्यों नहीं माननी चाहिए? Because my spiritual or heavenly father is the creator of all. क्योंकि मेरा जो आत्मिक पिता है वो सारी चीजों का रचयिता है। So here he says the witness of God is greater than the witness of man. तो यहाँ इसलिए लिखा है कि परमेश्वर की गवाही तो मनुष्यों की गवाही से बढ़कर है। And then he says, then he is explaining what is the witness of God. तो वो आगे बता रहा है कि परमेश्वर की गवाही क्या है। And he says, this is the witness of God which he has testified of his son. और परमेश्वर की गवाही ये है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी। This is the point, brothers and sisters. ये मेन विषय है। God is giving a testimony. परमेश्वर गवाही दे रहा है। What is his testimony? उसकी गवाही क्या है? His testimony is his son Jesus Christ. उसकी गवाही है कि उसके पुत्र जो है वो प्रभु यीशु है। This is the testimony he gave at the time of the baptism when he told, this is my beloved son, hear you him. ये वही गवाही है जब प्रभु बपतिस्मा लेके निकला तो आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। This is the same testimony what God gave about his son Jesus Christ on the Mount of Transfiguration when Elijah and Moses were visible along with Jesus in the sky to the disciples. तो यही गवाही परमेश्वर ने तब भी दी जब एलिया और मूसा मिले थे, जब प्रभु का रूप बदला था, तो उन चेलों के लिए भी प्रभु ने यही गवाही दी थी। They saw Jesus Christ there and they saw the prophets, the big prophets Elijah and Moses, whom the Jews, whom those people used to believe. तो वहां पर चेलों ने देखा कि उसके वही पुराने नियम के बड़े नबी एलिया और मूसा वहां मौजूद है। And Elijah also was there. तो एलिया भी वहां था। And Jesus was also visible. तो यीशु भी वहां था। God gave a testimony again. प्रभु ने वहां फिर से गवाही दी। God overshadowed, God covered both the prophets, and he kept only the glorified face of Jesus Christ, and he said, this is my beloved son, hear you him. तो प्रभु वहां देखी उतरा और प्रभु ने दोनों नबियों को कवर किया और प्रभु का रूप यीशु का जलाली हुआ और फिर आवाज आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। See how many times God gives testimony about his son. देखिए आपने परमेश्वर ने कितनी बार ये गवाही दी है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। And 11th verse in 1 John 5:11. और पहला यूहन्ना ही उसकी 5 की 11 आयत। In the 9th and 10th verse, we know that his testimony, God's testimony, is in his son, which is Jesus Christ. और 9 और 10 में हमने देखा कि परमेश्वर ने गवाही दी जो कि उसके पुत्र यीशु मसीह के बारे में है। And 11th verse he says, 11 आयत में प्रभु ने कहा, this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in his son. और वह गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया और ये जीवन उसके पुत्र में है।
आमीन। आमीन। So first of all, we understood God is giving testimony. तो पहले हम समझें कि परमेश्वर ने ये गवाही दी His testimony is about his son, Jesus Christ. और वो उसकी गवाही उसके पुत्र यीशु मसीह के बारे में है। And he has given this testimony to tell us that if you have that in his son we have the eternal life. तो गवाही ये है कि उसके पुत्र में जो है अनंत जीवन है। In the 12th verse he is confirming it. 12 आयत इसे पक्का कर रही है। He who has the son has life. He who does not have the son does not have life. जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। And in 13th verse finally he confirms और 13 आयत में ये पूरा यकीनन बता रहा है, these things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life. मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। That is why, brothers and sisters, इसीलिए भाई और बहनों, if we want to have eternal life, अगर हम अनंत जीवन में पैदा हुए हैं, if we want to go to heaven, अगर हम स्वर्ग जाना चाहते हैं, if we want to be children of God, अगर हम परमेश्वर के संतान बनना चाहते हैं, we must believe in the name of the Son of God. That name is Lord Jesus Christ. तो हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है। Acts chapter 4 and verse 12 says, there is no other name which is given to us under heaven or on the earth in which there is a salvation except the name of Lord Jesus Christ. प्रेरितों के काम 4 उसकी 12 आयत में लिखा है, स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिस नाम में अनंत जीवन है। This is the total salvation. ये पूरी मुक्ति उद्धार है। But then there are other scriptures which are connected with this. पर कुछ और दूसरी आयतें भी हैं जो इससे जुड़ी हैं। If we love God, अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं we will love his word. तो हम उसके वचन से प्रेम रखेंगे। Jesus said, if you love me, you will do my commandments. प्रभु यीशु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तुम मेरे हुक्मों को मानोगे। If you just keep saying, Lord, I love you, Lord, I believe you, Lord, I believe you, Lord, I love you, this has no meaning. अगर हम ये कहते हैं कि प्रभु यीशु मैं तुम पर ईमान रखता हूँ, विश्वास करता हूँ, प्रेम करता हूँ, ये काफी नहीं होगा। Bible says devil also believes. बाइबल तो कहती है कि शैतान भी विश्वासी है। He sometimes believes more than us. वो तो कई बार हमसे ज्यादा विश्वास करता है। He comes and preaches his word, devil's word, from the Bible. वो तो बाइबल में से ही कई बार प्रचार करता है। When he was tempting Jesus, he was showing the verses from the scripture. जब उसने यीशु की परीक्षा ली उसने बाइबल की आयतें बोली। And he was telling him, see, I am telling the same thing, what you believe. वो कहता है जो तुम विश्वास करते हो मैं वही तो बोल रहा हूँ। But he always twists the word of God. लेकिन वो हमेशा परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ देता है, घुमा देता है। That is why in 1 John chapter 5 and verse 3, इसीलिए पहला यूहन्ना 5:3 में भी ये लिखा है, for this is the love of God that we keep the commandments, and his commandments are not burdensome. क्योंकि परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं बोझदायक नहीं है। And in verse 2 he says, by this we know that we love the children of God, when we love God and keep the commandments. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय
जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है। And in the fourth verse, ब्रदर सॉरी and the fourth and fifth verse we will read now. Fourth and fifth verse. फोर्थ एंड फिफ्थ। Yes, 1 John chapter 5, fourth and fifth. ओके ब्रदर, लेट मी रीड फर्स्ट सेकंड वर्सेस फर्स्ट। जब No, that's okay, brother. That's okay. That you've already read. Now we are reading only fourth and fifth verse. ओके Okay. For whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that has overcome the world, our faith. क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है वह हमारा विश्वास है। So how do we overcome the world? तो हम कैसे संसार पर जय प्राप्त करते हैं? Our faith. अपने ईमान विश्वास के द्वारा। If our faith is correct, अगर हमारा विश्वास सही है, then we will overcome the world. तब हम इस संसार पर जीतेंगे। And then we will do what God is asking us to do. तो हम वही करेंगे जो परमेश्वर हमें कहने को करता है। Because if we believe God, क्योंकि अगर हम परमेश्वर पर ईमान लाते हैं, then we love God. तो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। And Jesus said, if you love me, you do my commandments. तो प्रभु ने कहा, अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। Where are his commandments? उसका हुक्म कहाँ है? His commandments are in the word of God. उसका हुक्म उसके वचन में है। So if we are obeying the word of God, तो अगर हम परमेश्वर के वचन के पीछे चलेंगे, पूरा करेंगे, then we love God. तो हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। And his testimony is the word of God, because Jesus Christ is the word of God. तो उसकी गवाही ये है परमेश्वर का वचन, और वो यीशु मसीह है। Jesus Christ is the Son of God and the word of God. He is the testimony of God. वो परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की गवाही है। So if I don't follow the word of God, अगर मैं परमेश्वर के वचन के पीछे नहीं चलता, so I am rejecting the testimony of God. तो मैं परमेश्वर की गवाही ठुकराता हूँ। And if I reject the testimony of God, I cannot have eternal life. तो अगर मैंने उसकी गवाही ठुकराई तो मेरे पास अनंत जीवन नहीं है। It is very important to know the word of God and believe and work accordingly. तो ये बहुत ही जरूरी है कि उसके वचन पर ईमान रखें, उस पर चलें। Just telling him Jesus, Jesus, Lord, Lord is not enough. सारा सिर्फ प्रभु प्रभु कहना काफी नहीं है। Because Jesus said, many will come on the last day and tell me, Lord, I have done this, I have done that, I have done so much in your name. The Lord will say, I have never known you, get away from me. क्योंकि प्रभु ने कहा, अंत के दिनों में बहुत सारे लोग आकर कहेंगे, मैंने तेरे नाम से ये किया, मैंने तेरे नाम से वो किया। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं, तुम कौन हो। So let us not hear that answer from the Lord. तो हम नहीं चाहते हैं कि वो उत्तर हमारे लिए हो। Let our Lord not address us in this manner. और प्रभु करे कि हमारे लिए वो ऐसा उत्तर ना हो। We pray for our own salvation. हम अपने उद्धार के लिए प्रार्थना करें, And we also pray for the salvation of others. तो हम दूसरों के भी उद्धार के लिए प्रार्थना करें। We cannot give them salvation. हम उन्हें उद्धार नहीं दे सकते, Only we can pray. हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं। We can pray for our children, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, pray for parents, और माँ बाप के लिए प्रार्थना करें, pray for friends and family members. अपने दोस्तों के लिए और परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करें। But it is again up to them how they want to obey the word of God. अब ये उन पर निर्भर है कि वो कैसे परमेश्वर के वचन पर चलते हैं। If they don't obey the word of God themselves, अगर वह खुद
से ही परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते। We can be praying whole life for them. हम तो सारी उम्र उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। We are just doing this because we can only do this. हम यही कर सकते हैं, But we cannot take them to heaven. पर हम उन्हें स्वर्ग नहीं ले जा सकते। We cannot get them eternal life. हम उन्हें अनंत जीवन नहीं दे सकते। Bible says eternal life is in the Son. बाइबल में लिखा है अनंत जीवन उसके पुत्र में है। Bible does not say the eternal life in the prayer of a brother or a sister. बाइबल में ये नहीं लिखा कि भाई और बहनों की प्रार्थना में अनंत जीवन है। Yes, we should pray. We can pray. We continue to pray. हमें प्रार्थना करना है और करते रहना चाहिए, But that will not bring them eternal life. पर वो प्रार्थनाएं हमें स्वर्ग नहीं ले जाएगी दूसरों की, Because eternal life is in the Son. क्योंकि अनंत जीवन पुत्र में है, And Son is the Word of God. और जो पुत्र है परमेश्वर का वचन है। So if I am with the Word of God, तो अगर मैं परमेश्वर के वचन के साथ हूँ, then I have the assurance. 1 John 5:13 says, you have the assurance that you have the eternal life. तो पहला यूहन्ना 5 के मुताबिक मेरे पास पूरी श्योरिटी है, गारंटी है। So what kind of surety a believer will have? तो किस तरह की हमारे पास पूरी श्योरिटी है? If we ask a brother or a sister or a young man or an old man or old woman, a brother and sister, brother or sister, where do you think you are going? तो अगर हम किसी से पूछें, भाई बहनों से, बुजुर्गों से, कि आप कहाँ जा रहे हैं, And if the answer is, I don't know, God knows, may God have mercy, this is a wrong answer. वो कहे मैं नहीं जानता, प्रभु जानता है, पर ये गलत उत्तर है। That means I have never been a believer. तो इसका अर्थ है कि मैं कभी भी ईमानदार विश्वासी नहीं था। That means I don't know Son of God or Word of God. तो मैं नहीं जानता परमेश्वर के पुत्र को, Because 1 John 5:13 says, you have the assurance that you have eternal life. तो यूहन्ना में तो ये लिखा है ना कि इससे यकीनन है कि आपके पास उद्धार है। One who is really a born again Christian, a son and daughter of God, they have the assurance that if they die this moment, where they will go, they have assurance. तो जो भी नए जन्म लिए हुए हैं, नई सृष्टि है, उनके पास ये यकीनन है कि वो अगर आज भी मर जाएंगे तो वो कहाँ जाएंगे। They have the guarantee of eternal life. उनके पास पूरी तरह गारंटी है अनंत जीवन की। So they will not be afraid of death. तो वो मौत से नहीं डरते। They will not be worried of what will happen to my things. How will I go? Where will I go once my eye is closed? तो वो नहीं डरते कि मैं कहाँ जाऊंगा जब मेरी आंखें बंद हो जाएगी। Their answer will be, I will be with the Lord. उनका उत्तर है कि मैं प्रभु के साथ होऊंगा, Because they are already saved in their soul. क्योंकि वो पहले से ही उनकी जान बच गई है। Because they have believed in the Son of God. क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पुत्र पर ईमान रखा। And they have not only believed, they have obeyed. उन्होंने विश्वास ही नहीं, उसके पीछे चले। And they have sanctified their life till the last point of their life, and they have overcome the world. वो आखिर तक शुद्ध जीवन जिए और उन्होंने संसार को जीता। So this is the thing which a believer must believe. तो ये वो चीज है जिस पर विश्वासी को ईमान लाना है। आमीन। And we thank God if we can believe this. हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हम इस पर ईमान लाएं। आमीन। So may God bless us. प्रभु हम सबको आशीष दे। May God protect us प्रभु हमें सुरक्षित रखे, so that we should be found faithful on the last day. और हम प्रभु के उस आखिरी दिन तक ईमानदार पाए जाएं। आमीन। May God bless us all, प्रभु हम सबको आशीष दे। and God bless you. आमीन।
प्रभु आशीष। This is the end of our meeting. Now we close this meeting और हम ये सभा अब यहाँ समाप्त करते हैं and we will close this meeting with a prayer with Brother Rajendra Masih. Brother Rajendra Masih is there or he is? Oh yes, he is there. Brother Rajendra Masih. भाई राजेंद्र मसीह के साथ अब हम प्रार्थना करेंगे और इस मीटिंग को समाप्त करेंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे सारी वचन के लिए। गॉड ब्लेस यू ब्रदर जसविंदर फॉर द ट्रांसलेटर एंड द हेल्प। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। आमीन। तो आइए हम सब लोग खुदावंद खुदा की हुजूरी में अपने सिरों को झुकाते हुए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 जो था, जो है, जो आने वाला, हे इब्राहिम इसहाक याकूब के परमेश्वर, तो हमारा जीवित परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है। तेरे तुल्य कोई नहीं है खुदावंद। तेरे काम अद्भुत और महान है। स्वर्ग तेरा सिंहासन है, जमीन तेरे पैरों की चौकी है। और प्रभु जी तो राजाओं का राजा है, सब पे प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। तेरा नाम सब नामों से उत्तम नाम है प्रभु जी। तेरा धन्यवाद, तेरे शुक्रगुजार है खुदावंद खुदा इस सुंदर समय के लिए जो तेरे अनुग्रह के वसीले से दिया गया। इसलिए दिया गया कि हम प्रभु तेरे नाम की महिमा करें, तेरे नाम को जलाल दे प्रभु जी। तो ही सारी आदर महिमा जलाल के योग्य खुदा हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं जो स्वर्गीय मन्ना दिया खुदावंद खुदा। और खुदावंद जैसे तूने कलाम में कहा, इंसान सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहे। प्रभु जी तूने कलाम में कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ और जीवन का जल मैं हूँ। सच में जो इसमें से खाता और इसमें से पीता है, तूने कहा है कि खुदावंद उसे अनंत काल तक वो कभी भी भूखा और प्यासा नहीं रहता। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा उद्धार करता है, छुटकारा कराने वाला जीवित परमेश्वर है और तू वादों का सच्चा परमेश्वर है। तूने कहा है कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। प्रभु जी तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करता हूँ। तूने वादा किया कि मैं आऊंगा और तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। प्रभु जी सचमुच प्रभु जी जो तू वादे कर देता है उसे पूरी करने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं जीवन की सभी मेहरबानियों के लिए जो संभाल के रखा। और प्रभु जी होने दे खुदावंद खुदा, तू वफादार परमेश्वर है। हम भी प्रभु जी तेरे साथ वफादारी से चलेंगे खुदावंद। तेरे वचन को सुनने वाले नहीं, उस पे चलने वाले भी हों प्रभु जी। और प्रभु जी अपने जीवनों में पहला स्थान तुझे दें। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ तेरे वचन के मुताबिक हो। खुदावंद तो हमारी मजबूत चट्टान है, सहारा है, मददगार है प्रभु जी। खुदावंद दया कृपा कर खुदावंद, हर वक्त तेरा पवित्र आत्मा हमें गाइड करे प्रभु जी। और तेरे कलाम में आया है प्रभु जी, जो अब मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं प्रभु जी। खुदावंद अनुग्रह कर, रूह आत्मा का मसा उंडेल दे। और प्रभु जी जब तू आए प्रभु जी पूरी तरह से खुदावंद हम तैयार पाए जाएं और हमारे दिए जलते रहे, हमारी कमरें बंधी रहे प्रभु जी। खुदावंद हम आत्मिक तौर पे जागते रहे प्रभु जी। खुदावंद हम दुल्हन बन सके प्रभु जी, जो खुदावंद खुदा हम अंत तक खुदावंद जागते रहे और तेरे आने वक्त तैयार पाए जाए प्रभु जी। और खुदावंद जितने भी भाई बहन इस जो मीटिंग में आए सभी पे तेरा फजल अलात बना रहे प्रभु जी। हर एक पाव बोझ उठाने वाला तू परमेश्वर है प्रभु जी। दया कृपा कर, हर कमियां कमजोरियां उठा ले। और खुदावंद आज तेरा धन्यवाद करते हैं जो तूने सच्चा कलाम दिया अपने सेवक के द्वारा प्रभु जी। होने दे खुदावंद उस कलाम को सुन के हम बहुत सारा फल लाएं और खुदावंद तेरी आज्ञाकार रहे प्रभु। और खुदावंद जिस बच्चे ने ट्रांसलेशन की उस पे अनुग्रह कृपा हो। और आने वाले समय में सभी को तेरे हवाले करते हैं। फिर से खुदावंद हम तेरी महिमा करें, तेरे नाम को जलाल दे प्रभु जी। और एक एक बच्चे को संभाल के रखना प्रभु जी। तेरी दया फजल हर एक पे बना रहे प्रभु जी। तेरा धन्यवाद, तेरी महिमा करते हैं। और प्रभु जी और खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद फिर से
सारी आदर में मंजलाल तेरे पवित्र नाम को देते हुए सारी दुआ को मांग लेते हैं प्रभु यीशु तेरे पवित्र जलाली नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। Amen. God bless you. सबको जय मसीह की।